नमस्कार। तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको आज करनाल की। आज फिर एक शख्स के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में आपको मैं डिटेल देना चाहूंगा कि एक व्यक्ति किसी को फोन करता है, फोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल करके उसको कॉन्फिडेंस में लेता है, साथ में उसके लड़के को भी लिया जाता है। उसे कहा जाता है कि आपके पापा मेरे पास बैठे हुए हैं। तो देखते मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। वो शख्स भी मेरे साथ मौजूद है, उनका बेटा भी मेरे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं कि आज उनके साथ ये कैसे हुआ। हाँ जी, क्या आज आपके साथ कैसे हुआ जी फ्रॉड? ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ 20,000 ਰੁਪਈਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 20,000 ਰੁਪਈਏ ਪਵਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 20,000 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲੈਣਾ। तो कितने बजे फोन आया था आपको? ਇਹ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। उसने क्या कहा आपको कि मैं कहां से बोल रहा हूं? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ शिव कॉलोनी ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ। तो नाम नहीं बताया उसने ਨਹੀਂ आपको? ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। आपको नाम नहीं बताया। लगभग कितने पैसे आपके अकाउंट से साफ हो गए? ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੀ 20,000 ਰੁਪਈਏ। ਕਿੰਨੇ? 20,000 20,000 ਰੁਪਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 4,000 ਰੁਪਈਏ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਵਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16,000 ਰੁਪਈਏ ਦੋ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਟੈਂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ 20,000 ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਲਡ ਤੇ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ 20,000 ਰੁਪਈਏ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 20,000 ਰੁਪਈਏ ਕਟਵਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ। तो कॉन्फ्रेंसिंग कॉलिंग हुई आपकी? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ कॉन्फ्रेंस कॉलिंग की उसने? ਹਾਂਜੀ। तो ਉਸ उसके ਤੋਂ बाद ਬਾਅਦ बेटे ਇਹਨਾਂ के ਦੇ पास ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। हाँ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। तो बेटा आपसे क्या बात हुई थी उसकी? मेरे को जी इस नंबर से कॉन्फ्रेंस कॉल आया नंबर बताएं एक बार। ये 9329926027। तो इसमें मेरे पापा को भी कॉन्फ्रेंस में ले रखा था। तो उन्होंने पापा ने मेरे को कहा कि भी ऐसे ऐसे पंडित जी हैं, इनके पैसे आएंगे तो आप इनको निकलवा देना कि 20,000 रुपये आपको गूगल पे करवाएंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, करवा देंगे। तो उसका फ़ोन आया तो उसने हमें कहा कि भी मैं कार्ड से पैसे डाल रहा हूँ, कि कार्ड मशीन जो होती है पेट्रोल पंप्स वगैरह पे, उस मशीन से पैसे डाल रहा हूँ। और मैंने उनको कहा भी कि आप नॉर्मल गूगल पे कर दो, मेरे को ऐसे मेरे पे इतना टाइम नहीं है। उन्होंने कहा नहीं मैं मशीन से डाल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं डलेंगे। उन्होंने मेरे को कहा कि भी ये स्कैन भेज रहा हूँ मैं आपको, आप स्कैन करो। पहले उन्होंने मेरे को भेजे 2 रुपये कि भी आप देखो आपके पास आते हैं। तो उन्होंने कहा कि भी मैं आपको स्कैनर भेज रहा हूँ, आप डालो इसमें। तो उन्होंने भेजा मेरे को, मैंने ट्राई करा, डाला। 20,000 रुपये उन्होंने बोला था कि 20,000 लिखोगे आपके अकाउंट में आएंगे, पहले कटेंगे फिर आ जाएंगे। तो मैं इसलिए वो हो गया कि भी पिकुलर पर्सन की मेरे पापा के नोन में ही होंगे जो उन्होंने फ़ोन करवाया, साथ ही उन्होंने मेरे को ये तक बोला कि मैं साथ ही बैठा हूँ। तो मुझे लगा कि भी कोई नोन में है, तो मैंने इसलिए उसको कर दिया। बट पहली बार 1-2 बार ट्रांजेक्शन फेल हुई क्योंकि वो लिमिट ज़्यादा थी बैंक से। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप 2-2 हज़ार करके भेजो। तो मैंने उसके 2-2 हज़ार रुपये करके डाल दिए, वो सारे पैसे कट गए। उसके बाद उसने मेरे को कहा कि भी अभी तो आपके 16,000 आए हैं, तो 4,000 और करो तभी आपके पास बैक आएंगे। तो 4,000 रुपये मैंने इंस्टेंटली किसी से मंगाए, उसके बाद उन्हें पे करे। फिर 20,000 हो गए। तो वो कह रहे आपने ऐसे करके ना पिन डाल दिया, आपने वहाँ से पिन को डाला, मुझे पिन डालना था, आपने गलती कर दी, तो आपको 20,000 और करवाओ तभी आप पे मैं आपको 40,000 इकट्ठे भेज दूंगा। तो यही इस चक्कर में उन्होंने ऐसे करा। फिर उसके बाद थोड़ी देर 40-45 मिनट फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने मेरे को झाँ कर रखा। तो इतनी देर में मैं नीचे आया अपने पापा के पास, कि मैंने पूछा कि भी ये कैसे बंदे को फ़ोन कराया, उसने तो मेरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। कि भी टाइम की वैल्यू, मैंने और भी कहीं क्लासेस जाना होता है। तो
आया हूँ मैं, इन्होंने पूछा, पापा कह रहे उसको मना कर दे। मैं कहा अब तो मेरे बैंक से पैसे जा चुके हैं। तो मैंने उसको कहा कि मेरे पैसे वापस कर दे, हमें नहीं पता 40,000 की, हमारे को पैसे वापस कर जो भी है। तो उस बंदे ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, आपके पास अगर डेबिट कार्ड है, वो क्रेडिट कार्ड है, तो आप वो डिटेल्स दो हमें और फिर हम आपके क्रेडिट कार्ड में डाल देंगे। हमने, क्योंकि मैं स्कैम समझ ही गया था आधे से। इन्होंने मेरे को कह दिया कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो गया। मैं कहा वो पंडित जी आपका नो नहीं होगा। कह रहे नहीं, मेरे पे तो फ़ोन आया था। तो मैं उस चीज़ से अलर्ट हो गया और मैंने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं दी। मैंने उनको कहा कि मेरे पैसे वापस डालो, जो मर्जी करो। बट वो कह रहे ऐसे नहीं होगा, ये है वो है। फिर हमने कहीं गए भी और उसको फ़ोन भी करा, कई बार फ़ोन करा, उसने उठाया भी। उसके बाद भी कई बार फ़ोन उठाया, उसने ये कहा कि भी ऐसे नहीं होगा जी, पैसे होंगे। मैंने ये कहा कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, SHO से बात करा देंगे आपकी, ये है वो है। उस बंदे ने कहा तू SHO से बात करा दे, जिससे मर्जी बात करा दे, ऐसे नहीं आएंगे पैसे। तो आपने साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज कराई है नंबर की? जी हाँ, मैंने Online। पहले साइबर क्राइम का ऑफिस यहाँ पे चेंज हो गया। फिर हमने और शहर में देखा, कोई कह रहा सेक्टर 32-33, वो हमें मिला ही नहीं, पूरा घूम के आए। फिर मैंने ऑनलाइन नंबर निकाल के उनकी कंप्लेंट दर्ज करी है। उन्होंने मेरे से वो UPI रेफरेंस ID ले ली, डिटेल्स ले ली कि इस नंबर से कॉल आया था आपको, वो सारी डिटेल्स उनको दे दी। तो जब आपके पास फोन आया, आपको पता नहीं था कि पापा कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे हैं या उसके पास बैठे, आपको जानकारी नहीं थी, जल्दबाजी में आपने उसी वही, पे आप पे कर हाँ दिया, जी। आप और मैं कंफ्यूज हो गए? उस टाइम मैं काम ही कर रहा था, मेरा आधा ध्यान काम पर था अपना, मैं कुछ लैपटॉप पर काम कर रहा था, इस चक्कर में थोड़ा वो हो गया। तो कंफ्यूज हो गए आप कि पापा शायद साथ ही बैठे हो, आपने ध्यान नहीं करा हाँ कि मैंने, कॉन्फ्रेंस कॉल है। हाँ जी आपके पापा से उसने नंबर लिया और आपको उसी टाइम क्लिक करके फोन मिला दिया और पापा को कॉन्फ्रेंस पे लिया। जी। तो सुबह कितने बजे की बात है ये? ये सुबह 11, साढ़े 11 पौने 12 बजे के बीच की बात है। 11:30 पौने 12 बजे की हाँ बात। जी। तो एक शख्स और जोड़ दे, क्या कहना चाहेंगे जी जो इनके साथ एक फ्रॉड हुआ? मैं सर ये कहना चाहूँगा, ये जो फ्रॉड हुआ, ये फ्रॉड काफ़ी शहर में पहले भी काफ़ी हो रहे हैं फ्रॉड। ये परंतु ये अलग प्रकार से नहीं हुआ, कॉन्फ्रेंस कॉल ये जो अब ये नई कॉन्फ्रेंस कॉल करके ये अब नए जाल में फंसा रहे हैं लोगों को फंसा के नए जाल में। और ये उनके जो बेचारा कोई गरीब आदमी है, कोई कॉन्फिडेंस में लेके उनके पैसे निकाल रहे हैं। और मैं क्राइम वालों से जो ये है, इनसे अपील करता हूँ, बल्कि इनके इनके खिलाफ कोई ना कोई ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसी कार्रवाई की जाए कि ये शिकंजा बनाया जाए इनको पकड़ने के लिए, कि ये किसी के साथ भी ऐसा गुनाह ना कर सके, भविष्य में गुनाह ना कर भविष्य में गुनाह ना कर सके। और मैं पब्लिक से भी अपील करूंगा, जो कभी किसी के पास ऐसा कोई फोन आता है, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल में आता है या वैसे आता है, तो उससे अलर्ट रहें, बच के रहें। तो देख सकते हैं किस प्रकार से आज जो एक व्यक्ति दीपक कुमार जी के साथ ये काम हुआ कि कॉन्फ्रेंस कॉलिंग में लेकर उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया। कॉन्फिडेंस के बाद सातों बात उनसे नंबर लेके उनके बेटे को नंबर बना दिया गया, जिसपे बेटा कंफ्यूज हो गया कि उनके पापा शायद उसके साथ बैठे हुए हैं। उसी चक्कर में उसने उनको 20,000 बेट की ट्रांजेक्शन कर दी। उसके बाद उन जो ट्रांजेक्शन गई थी उसको ट्रांजेक्शन को वापस लौटाने के लिए इनकार करने लगे। आप ही अलर्ट रहें, जब भी कोई आपसे व्यक्ति इस प्रकार की कॉलिंग आए और कॉन्फ्रेंस में लेने की कोशिश करे, कृपया आप ध्यान सोच समझ कर कार्य करें ताकि आपके साथ भी कोई घटना ना सके। मैं सर एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस नंबर से इनको फोन आया वो नंबर एक बार रिपीट करना चाहते हैं कि किसी और के पास भी हो सकता है ये इस फोन से कॉल गई हो। बेटा बताना नंबर बताना। 9329926027। तो एक बार आपको नंबर फिर बता दें, फिर बेटा नंबर बताएगा। 9329966027। तो आप भी अलर्ट हो जाइए, ऐसी जो कॉल हैं उससे बच कर रहिए। करनाल से ये तस्वीरें थी। प्रविंदर सिंह के साथ सिंह ब्रेकिंग न्यूज करनाल।